चेतना क्या है? क्या कोई आर्टिफिशियल मशीन सचमुच सोच सकती है? क्या मन सिर्फ दिमाग के न्यूरॉन्स से बना है या इसके मूल में कोई अनजानी चिंगारी है? इन सवालों के जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा करने के लिए जरूरी माने जाते रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने इन सभी सवालों को नजरअंदाज करके एक बहुत ही साधारण सवाल पूछा। क्या कोई कंप्यूटर इंसान की तरह बात कर सकता है? इस सवाल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मापने का एक तरीका सामने आया, जिसे ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। 1950 के पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी और इंटेलिजेंस में ट्यूरिंग ने एक खेल का प्रस्ताव रखा। एक इंसान जज अनदेखे खिलाड़ियों के साथ चैट करेगा और उनके रिस्पॉन्स को परखेगा। अगर किसी खिलाड़ी की जगह कंप्यूटर ले लेता है और नतीजों में कोई खास बदलाव नहीं आता, तब वो टेस्ट में पास माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, एक कंप्यूटर को बुद्धिमान तब माना जाएगा जब उसकी और किसी इंसान की बातों के बीच फर्क बताना मुश्किल हो। ट्यूरिंग ने भविष्यवाणी की थी कि साल 2000 तक 100 मेगाबाइट मेमोरी वाली मशीनें ये टेस्ट आसानी से पास कर सकेंगी, लेकिन शायद उनसे चूक हो गई। हालांकि आज के कंप्यूटर्स में कहीं ज्यादा मेमोरी है, वो उतने सफल नहीं हुए, और जो सफल हैं भी, उन्होंने बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल करने के बजाय जज को बेवकूफ बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया। हालांकि उसका असल टेस्ट कभी नहीं हुआ। सफलता का सबसे पहला दावा एलाइजा नाम के एक प्रोग्राम का था। बहुत छोटी और सरल प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट के साथ वो एक मनोवैज्ञानिक बनकर कई लोगों को गुमराह करने में कामयाब रहा। उन्हें बातें करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके अपने सवालों से नए सवाल भी पूछे। एक और ऐसी स्क्रिप्ट पैरी ने एक अलग रास्ता अपनाया। एक पागल स्किज़ोफ्रेनिक की नकल की। वो हर बार बातचीत को उसके प्रोग्राम किए हुए जुनून की तरफ मोड़ देता। लोगों को मूर्ख बनाने की सफलता से हमारी एक कमजोरी सामने आई। इंसान कई ऐसी बातों को इंटेलिजेंट समझता है जो असल में इंटेलिजेंट नहीं होती। फिर भी लोबनर प्राइज जैसी प्रतियोगिताओं ने इस टेस्ट को और फॉर्मल बना दिया है। जजेस को पहले ही पता होता है कि उनकी कुछ बातचीत मशीनों से होने वाली है। हालांकि क्वालिटी में सुधार आया है। कई चैटबॉट प्रोग्रामर्स आज भी एलाइजा और पैरी के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। 1997 की विजेता कैथरीन ने बेहद सटीकता से एक इंटेलिजेंट संवाद किया, पर सिर्फ तभी जब ज्यादातर बातें बिल क्लिंटन के बारे में होती। और सबसे हालिया विजेता यूजीन गूस्टमैन, 13 वर्षीय यूक्रेनी लड़के की एक कंप्यूटर छवि, जिसके शब्दों के गलत ऑर्डर और व्याकरण को जजेस ने भाषा और कल्चर का फर्क समझा। इस बीच क्लेवर बॉट जैसे अन्य प्रोग्राम्स ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। असली बातचीत के ढेर सारे डेटा का विश्लेषण करके सबसे अच्छे जवाब ढूंढना। कुछ चैटबॉट्स पिछली बातचीत को स्टोर करके समय के साथ बेहतर भी होते रहते हैं। हालांकि ऐसा लग सकता है कि क्लेवर बॉट्स के जवाब इंसानों जैसे हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व एक सा नहीं रहता और वो बिल्कुल नए विषयों से नहीं निपट पाते और पकड़े जाते हैं। ट्यूरिंग के समय में कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि आज के कंप्यूटर स्पेस क्राफ्ट चला सकेंगे, सर्जरी कर सकेंगे और जटिल इक्वेशंस सॉल्व कर सकेंगे, पर बातचीत करने जैसी मामूली चीज नहीं कर पाएंगे। भाषा इतनी जटिल और पेचीदा होती है कि बड़े से बड़े शब्दकोश में भी नहीं समा सकती। चैटबॉट साधारण पॉज से भ्रमित हो सकते हैं, जैसे या ऐसे प्रश्न जिनका कोई सही उत्तर न हो, और एक सीधी सी बात जैसे मैंने फ्रिज से जूस निकाला और उसे दिया, लेकिन डेट चेक करना भूल गया। इसका मतलब जानने के लिए ढेर सारी जानकारी और समझ चाहिए। यानी इंसानों की बातचीत को समझने के लिए ढेर सारी मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर से कहीं ज्यादा चाहिए। और जैसे जैसे हम ट्यूरिंग के लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, हमें चेतना से जुड़े उन सभी बड़े सवालों से निपटना पड़ सकता है। आपको इतिहास सीखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते एनिमेशंस पोस्ट करते हैं, जूलियस सीजर से लेकर केलों के काले इतिहास जैसे विषयों पर।